हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम साहब जुड़ गए। प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद कृष्णम जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। आचार्य जी, ये फैसला आ गया है, आजम खान साहब को जमानत दे दी हाई कोर्ट ने, लेकिन एक और मामला है, उसकी वजह से भी वो जेल के अंदर ही रहेंगे। क्या कहेंगे आप, चूंकि आप तो मिलकर आए हैं, आप उनसे जेल में मिलकर आए हैं, इसलिए आपकी टिप्पणी बहुत मायने रखती है हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत के अंदर न्यायपालिका और एक संविधान की व्यवस्था कायम है। अभी सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों को बेइज्जत करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनको फंसाने के लिए केस दर्ज कर सकती हैं, लेकिन अदालत में सच जीतता है। आज ये सिद्ध हुआ है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आजम खान साहब के ऊपर जिस तरह के मुकदमे थोपे गए, लादे गए, उनसे साफ ये जाहिर होता है कि वो मुकदमे झूठे हैं। क्योंकि बकरी चोरी का मुकदमा, मुर्गी चोरी का मुकदमा, शराब की बोतलें चोरी का मुकदमा, 100 गज जमीन कब्जाने का मुकदमा, मतलब 80-82 मुकदमे उन पे लगाए गए और उनको बहुत परेशान किया गया, उनके साथ जाती हुई, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि आजम खान साहब को माननीय उच्च न्यायालय ने आज जमानत दी है, तो मैं इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और आजम खान साहब को मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से कि वो बाहर जल्दी आएं, अपने बच्चों से मिलें और अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को दोबारा से शुरू करें। लेकिन आचार्य जी, अभी फिलहाल वो जेल में ही है, क्योंकि एक मामले में उनका नाम जोड़ दिया गया है। आप कह रहे थे सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजम खान की साइड सत्य की साइड है, तो अभी तो फिलहाल वो और परेशान रहेंगे, क्योंकि जेल में रहना होगा उनको अभी थोड़े दिन। देखिए, सवाल इस बात का है कि जो आदमी 2.5 साल से जेल के अंदर बंद है और जिस पर 80-82 मुकदमे दर्ज हैं, तो 2.5 साल के अंदर जैसे ये पता चला लोकल पुलिस प्रशासन को कि भाई उनकी जमानत होने जा रही है, तो फिर एक मुकदमा लाद देना, ये क्या जाहिर करता है? हम लोग भले ही कानून के इतने बड़े जानकार ना हों, लेकिन समझ में तो आती है बातें कि जो आदमी 2.5 साल अंदर है, जब उस पर मुकदमे लादे गए थे तो भाई तब आप कहाँ थे? फिर जब आपको पता चला कि जमानत होने जा रही है, फिर एक मुकदमा लाद दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस पर माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय संज्ञान लेगा और आजम खान के साथ जो व्यवहार हुआ है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो दुश्मनी का व्यवहार किया गया है, उस पर भी मुझे लगता है कि उन्हें भी सोचना चाहिए। और मैंने तो जब उनसे जेल में मिलने गया था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दरख्वास्त की थी, मीडिया के मार्फत, मीडिया के माध्यम से मैंने आग्रह किया था कि साधु के राज में, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक सन्यासी हैं, एक साधु हैं, एक योगी हैं, एक साधु के राज में, एक साधु की सरकार में निर्दोष व्यक्ति पे जुल्म नहीं होना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति पर, जो बेगुनाह है, उस पर ज्यादती नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये निवेदन किया था। खैर, अब हुआ ये है कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। मैं इस पर बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ। वो अपने घर वालों से मिलें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जब मैं जेल में मिलने गया था तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप कराएं, ईश्वर उनको अच्छी सेहत दे, और यही दुआएं करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। जी, अब आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही थी अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। वो ये कह रही थी कि जो कांग्रेस पार्टी की सांसद है नूर बानो रामपुर की, उनके बेटे भी इन्वॉल्व हैं, उनके बेटे भी भाजपा नेताओं के साथ मिलकर आजम खान साहब को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसमें इन्वॉल्व है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह जी की नहीं हुई तो आजम खान साहब की क्या होगी? नंबर 1। नंबर 2, लेकिन मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ये उनका अपनी पार्टी के अंदर का मामला है। मगर ये बात पक्का है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का एक संदेश लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने गए थे, जिन नेताओं से मिलने से आजम खान साहब ने मना कर दिया था। तो इसमें किसी और के कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बचती है। समाजवादी पार्टी
अगर आजम खान के साथ खड़ी होती तो कोई तो मूवमेंट करती देश में। आजम खान कोई छोटे मोटे नेता हैं, 10 बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। आजम खान की सच्चाई पर और ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आजम खान से जो नाराज कोई अगर उनका विरोधी भी है, वो भी ये नहीं कह सकता आजम खान ने कभी बेईमानी की है। लेकिन ऐसे नेता के ऊपर जब ये मुकदमे लादे जा रहे थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी थी, समाजवादी पार्टी कहाँ थी? तो ये सवाल तो उठेंगे, मगर बेहतर ये होगा कि जब आजम खान बाहर आएंगे तो इन सवालों के जवाब वो खुद देंगे। अच्छा, आजम खान बाहर आएंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी, बाएं फैलाए? देखिए, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्वागत क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस पार्टी कोई आजम खान की दुश्मन थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जिसके ऊपर जुल्म होता है उसके साथ खड़ी होती है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। तो मैं इस बात को अभी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं हमेशा सियासत में जिंदा रहती हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आजम खान साहब पहले बाहर आए, अपने बच्चों से मिलें, अपने साथी सहयोगियों से मिलें, जिन लोगों ने उनकी मदद की है वो उनसे भी मिलेंगे। उसके बाद कोई बात जो कहेंगे तो मैं समझता हूँ आजम खान साहब कोई किसी के कहने और किसी के सुनने या किसी के समझाने से थोड़े कुछ बोलेंगे। वो जो फैसला लेंगे वो फैसला अपने आप लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य प्रमोद कृष्णम, हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी टिप्पणी न सिर्फ करने के लिए बल्कि बताने के लिए कि आपके क्या विचार हैं और क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी किन संभावनाओं की तलाश कर सकती है उसका भी संकेत दे रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ पर।